हम सभी ने, जो पूरा भारतवर्ष है, उसने जोर जोर से जय श्री राम का जय जयकार लगाया था। लेकिन इसी जय जयकार के बीच में समाज के जो रावण हैं वो भी छुपे हुए नजर आ रहे थे। हमको भी पुलिस उठाई, मेरे पिताजी को उठाई और वहाँ पर ले करके पकड़ के बातचीत कर रहा था। पुलिस तो बोला कि मतलब बातचीत करके तुमको यदि निर्दोष होगा हम छोड़ देंगे। हमको तसल्ली हुआ, को काफी डंटा लगा हुआ है, अभी तक दाग है। 27 तारीख की ये घटना है। अब हम अपना अब क्या हम गुहार लगाए, वो तो फिर 2 महीना में फिर जेल से सर निकल जाएगा। भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। ऐसा मैं क्यों कहता हूं कि भारत की सजीव जो वर्तमान स्थिति है उसका सजीव चित्रण, ये आज के एपिसोड के बाद आप भी इस स्थिति में होंगे कि आप मेरी इन बातों को समझना शुरू कर देंगे, उसके साथ न्याय करना शुरू कर देंगे। आप रातों रात ही देख रहे हैं, आज हमारे साथ बाबा भी नहीं है, न ही हमारे संपादक नमन मिश्रा हैं। आपको थोड़ा अचंभा हो रहा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें अकेले आकर के आपसे मुखातिब होना पड़ता है। मैं किसी के विरोध में आज बात नहीं करूंगा, किसी के समर्थन में बात नहीं करूंगा। और ये बात कहने के पीछे एक बड़ी वजह है कि मैं ना किसी पार्टी का समर्थक हो सकता हूं, न किसी पार्टी का विरोधी हो सकता हूं। पत्रकार हूं, निष्पक्षता जो है हमारी पूंजी होती है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो समाज में छुपे रावणों की बात करने जा रहे हैं। टॉपिक सुन के तो आप भी अचंभित हो गए होंगे कि हम रावण की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि कल ही जो है राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ है। चौंकिए नहीं, थोड़ा सब्र कीजिए, हम सारी बातों पर आएंगे एक एक करके। आप भी इस स्थिति में होंगे कि आप सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं, कल जो है राम मंदिर का, बहुप्रतीक्षित जो राम मंदिर है उसका भूमि पूजन हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। हम सभी ने, जो पूरा भारतवर्ष है, उसने जोर जोर से जय श्री राम का जय जयकार लगाया था। लेकिन इसी जय जयकार के बीच में समाज के जो रावण हैं वो भी छुपे हुए नजर आ रहे थे। समाज में रावण की अगर बात कह रहे हैं तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि रावण तो कब का मारा जा चुका है, प्रभु श्री राम के हाथों ही मारा जा चुका है। लेकिन रावण अभी भी जिंदा है, हम सबके बीच है, हमारे समाज में पनप रहा है। हम बात कर रहे हैं उन समाज के रावणों की। बिहार में शराबबंदी है, और यह शराबबंदी आज से नहीं है। 1 अप्रैल 2016 को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, मेरे इस बात में कि मैं पूर्ण शराबबंदी कह रहा हूं, इस बात से आप भी जो है, वास्तविकता से आप भी परिचित होंगे कि शराबबंदी कहाँ है। भारत लाइव की टीम लगातार आपको दिखा रही है, अपने पब्लिक रिएक्शन में दिखा रही है, लाइव में दिखा रही है। जब हम कैमरा लेकर के आगे जाते हैं, माइक लेकर के आगे जाते हैं, लोग आके कहते हैं कि आइए ना हम दिखाते हैं कि यही शराब मिलता है, ऑनलाइन डिलीवरी होती है। बातें सरकार को भी पता है, सब तक हमारी खबरें जाती है, लेकिन इस पे क्या कार्रवाई होती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैं रावण की बात कर रहा था और दूसरी तरफ तो शराब पे आ गया। तो आज का जो मुद्दा है वो इसी दोनों से मिला जुला मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं बिहार में समस्तीपुर जिले में, माफ कीजिएगा, सीतामढ़ी जिले में एक व्यक्ति को शराब के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो इलीगल काम करते हैं, शराब का धंधा करते हैं, शराब माफियों का जो विरोध करना इतना महंगा पड़ जाता है कि उन्हें
और उनके पिता को जो है अपने जान से हाथ गंवाना पड़ता है। पहले आप पूरा जो है ये वीडियो देख लीजिए, ये विशेष आपके लिए रातों रात के लिए हमने तैयार किया है। पहले वीडियो देख लीजिए, पूरी घटना की जानकारी ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्या वास्तव में राम राज्य आ पाएगा? एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हम हैं पीएमसीएच के बाहर, लोग हैं कुछ, हम उनसे बात करेंगे, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन एक जो बड़ी बात है, आज पूरे देश में जय श्री राम का जो उद्घोष है वो उच्चतम स्तर पे था। सभी लोग जो है भगवामय हो गए थे, राम नाम का जप कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। लेकिन क्या एक बड़ा सवाल है, क्या हमारे समाज से जो रावण है, जिसका हम हर दशहरा में पुतला दहन करते हैं, क्या वो वास्तव में खत्म हो गया है? अगर आप हमसे पूछेंगे ये सवाल तो हमारा जवाब होगा नहीं। और इस एपिसोड के जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसके अंत में आप भी इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि रावण जो है हमारे समाज से बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं, वो आज जब आप जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, जोर जोर से कर रहे थे, उस बीच जो है, उस बीच में भी रावण कहीं ना कहीं चुपचाप सब कुछ देख रहा था। कहीं ना कहीं हमारा जो जय श्री राम का जो नारा है, हम सभी लोग मिलके लगा रहे थे, उसमें चुपचाप रावण जो है कहीं छुपा हुआ था। हमें ज़रूरत है ऐसे रावणों को ढूंढ के निकालने की। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा था, बात करेंगे। कुछ लोग हैं, उनकी क्या समस्या है, कुछ लोग नहीं है, एक लोग है, कहीं बाहर से हैं भाई, उनसे बात करेंगे। अब हमें ये बताइए, आज तो राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा है, तो जब भूमि पूजन हो रहा है तब आप अस्पताल के बाहर में हैं, क्यों हैं? सर ऐसा है कि हमारे गांव से, हम पेशे से एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि दानापुर में यहाँ जॉब कर रहे थे। अभी लॉकडाउन के कारण कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पे। सब मेरे गांव के कुछ गुंडे हैं, वो मतलब बहुत 4-5 साल से, जब से दारू बंद हुआ है, दारू का कारोबार, मेरे घर के चारों साइड दारू बिक रहा है। उसी पे मेरे घर में आज से 4-5 महीना पहले बोला था कि घर में दारू रखने दो, दारू हम नहीं रखने दिए। गांव में कुछ छापामारी हुआ, दारू उसका पकड़ा गया। वो बोला कि 3 लाख का हमको लॉस हुआ है, ये पुलिस का फ़ोन तुम ही करने दिया है, घर में नहीं रखा है, इसीलिए हम लोग माफ़ी उफ़ी मांग लिए। उस पर कई केस उस पर दर्ज है, चोरी डकैती लूटपाट का, यहाँ तक कि रेप भी कई आदमी के साथ कर चुका है, लेकिन कोई आदमी उसके खिलाफ गाँव में उठाता नहीं है। थोड़ा सा कुछ होता है 10 आदमी को फ़ोन करता है। आज से 10 दिन पहले 27 तारीख की रात में पुलिस आई थी, घर के चारों साइड छापामारी हुआ। उसमें पुलिस जो रुन्नी सैदपुर ब्लॉक से थाना जो गई थी, वो मेरा घर पहला है और उसके 2 घर उस सब का है। वो हमको भी पुलिस उठाई, मेरे पिताजी को उठाई और वहाँ पर ले करके पकड़ के बातचीत कर रहा था। पुलिस तो बोला कि मतलब बातचीत करके तुमको यदि निर्दोष होगा हम छोड़ देंगे। हमको तसल्ली हुआ, लेकिन बाद में वो पुलिस सभी को गिरफ्तार किए हुआ था, हाथ पकड़े हुआ था। उसमें से जो मेन जो था लड़का, जो दारू का कारोबार करता है, जो पिस्टन साथ में लेकर घूमता है, सुनील कुमार उसका नाम है, पिता का नाम पवित्र शाह है। मेरे घर के बगल में ही घर है। कई उस पर केस है, उस पर वो सीतामढ़ी रुन्नी सैदपुर के पुलिस भी ये बात पूरा जानती है। नाम लेकर के मतलब कि वो हाथ ऐसे धक्का दिया पुलिस को और भागने लगा। आगे जाकर के पुलिस एक दूसरे को गाली दिया, कहा जे तुम लोग छोड़ कैसे दिया। उसके बाद हम लोगों को ही लेकर के आगे चला गया, जहाँ पे दारू पहले से ही करीबन 12 बजे पुलिस आई। वो 12 बजे पूरे दारू को देख लिया, 1:30 बजे हम लोगों को उठाया, उसके बाद ले गया, कह रहा है कि दारू पकड़ा गया है, अब वो तो भाग गया, अब तुम लोगों को छोड़ेंगे हम, तो बातचीत करने के बाद ही हम छोड़ेंगे। उसका एक पार्टनर उस दिन गिरफ्तार हो गया, वहाँ पे ले गया। कुछ गांव वालों ने जा करके उस रात में ही 2 बजे के करीबन ये घटना है कि वहाँ उस समय हल्ला उल्ला किया, हमको छोड़ दिया गया, पुलिस हमको छोड़ दिया। हमारी माँ को काफ़ी डंटा लगा हुआ है, अभी तक दाग है। 27 तारीख की ये घटना है। पुलिस आपके माँ को मारी? मेरी माँ हल्ला कर रही थी। मेरी बेटा जॉब करता है अभी प्राइवेट, यहाँ अभी आया है 2 दिन पहले। हमारा बेटा ये सब धंधा नहीं करता है, जो हम सब एक में कुछ न जानी छी, जे गलत करता है उसको तो वो बोल रहा है कि जे ये बाद में ना हम डिस्कस निकालेंगे, अभी शांत रहो। ऐसे करके वो हमारी माँ को मारी, यहाँ पर अभी तक काला दाग है।
वो हॉस्पिटल में उधर अपने भर्ती है। उसके बाद उसी दिन 27 तारीख के सुबह में एसपी को भी हम मैसेज किए थे, हम अपना नंबर से 94 करके एक नंबर है उस पर डीएम को भी मैसेज अपने ये सीतामढ़ी के एसपी को किया? जी, सीतामढ़ी को एसपी को हमने मैसेज किया था, डीएम के मैसेज किया था। मेरा कॉल आउटगोइंग नहीं था, इसीलिए कॉल हम नहीं कर पाए। उसके बाद हम कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहे थे। लोग बोला कि 3 तारीख को कोर्ट खुलेगा, तो कुछ लोग सरपंच उरपंच वहाँ के बोला कि सनहा एक दे दीजिए, तो हम 3 तारीख के इंतजार कर रहे थे। 3 तारीख से हुआ, जब 10 तारीख को खुलेगा। हमने मतलब कि हमरे जान के अथी है, इसीलिए खतरा है। ये हमने मैसेज में डीएम साहिबा को हम लिख चुके थे उसी दिन। आज ये साहिबा कौन है वहाँ की? अभिलाषा कुमारी है। एसपी को भी हमने मैसेज किया था। उसके बाद वहाँ के थाना तो पूरा हाल जानता ही है, हम लोगों को गांव वालों बोला, उसके बाद हम लोगों को छोड़ दिया। उसके बाद आज ये हुआ है। अभी लॉकडाउन के कारण हम सोचे हैं कि कहीं अब जा नहीं रहे हैं, तो एक ट्यूशन पढ़ाते हैं, पढ़ाने गए हैं, पढ़ा के आए हैं, तो दरवाज़ा पे उसी दिन रोज़ वो लोग क्या करता है, रात में सोए रहते हैं तो रोड़ा पत्थर छत पर से बिकता रहता है। आज सुबह में पढ़ा के जब आ रहे थे तो वहाँ पर देखे हैं कि डंडा से कुछ लोग मतलब खड़ा है, उसके थोड़ थम करके सबको भेज दिए हैं। जब वहाँ पे एकाबैग मतलब खड़ा थे, हम लोग को लगा है कि झगड़ा उगड़ा कुछ है नहीं, नॉर्मल है, बातचीत हुआ है, ख़त्म हो जाएगा। वो एक के बार सुनील फ़ोन किया है, जरे फलना जगह आता है दरवाजा पर, कुछ तंका मैटर को सुलझाना है। ऐसे आया है, मेरे पिताजी को लाठी वहाँ पे सब खून से लिप्त है, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, पूरा वीडियो बना हुआ है। उसके बाद लाठी से पूरा लगा है चलाने। मेरे पिताजी मर गए, अब हमको इंसाफ, अब आपके पिताजी मर गए? बड़का बाबूजी है मेरे पिताजी को गोड़ टूट गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरे चाचा का लड़का यहाँ पर कटा हुआ है इतना, वो भी मतलब अति है। ये सब आज घटना हुआ? ये सब आज का घटना है। आपका घर कहाँ है सर? मेरा घर मानिक चौक, रूनी सैदपुर प्रखंड के श्रीपुर टोला में घर है, वार्ड नंबर 11। थाना मेरे दरवाजा पे पहुँचा हुआ था। आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे सर? अब हम अपना, अब क्या हम गुहार लगाए, वो तो फिर 2 महीना में फिर जेल से सर निकल जाएगा, बेल होगा 2 महीना में। अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया है क्या? नहीं अरेस्ट किया गया है। मान लीजिए कभी पुलिस बोल रही थी जो अरेस्ट, अब पुलिस से बचेगा नहीं। हमको पुलिस बोल रही थी जो हमको हाथ झोड़ के भाग गया, उस दिन रात था, लेकिन अब वो बच नहीं पाएगा। अब उस पर आप लोग कार्रवाई अब होगा। अब वीडियो देख लिया आपने, लेकिन ये जो वीडियो है सरकार के कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की जो 3C वाली जो बात आती है, जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर वो कहते हैं कि ये बिहार में जो है ये 3 चीज़ को नहीं चलने देंगे। पहला, क्राइम को नहीं चलने देंगे, लेकिन बिहार की अगर क्राइम की स्थिति की बात करें तो ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। पटना की बात करें तो पटना सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्राइम से एरिया होता है, और अगर बिहार के कोने कोने की बात करें तो क्राइम का क्या स्तर है, वो इस बात से हम सभी जो है कहीं ना कहीं संबंधित हैं। हम इस बात से हम सभी जो है कहीं ना कहीं इस पे नज़र बना करके रखे हुए हैं कि बिहार में क्राइम की स्थिति क्या है। अगर आप करप्शन की बात करें तो करप्शन की क्या स्थिति है, ये जो भी बातें हैं, ये तीनों जो बातें हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की बातें, ये इस पे मेरा बोलना उतना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि ये आपके भी साथ कहीं ना कहीं घटित हो रही होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये जिस वीडियो को आपने देखा, मनिकपुर चौक निवासी रूनी सैदपुर जिसका पुलिस स्टेशन है, पिंटू जी है। अगर वो, ये पिंटू अशिक्षित भी नहीं है, पिंटू अशिक्षित भी नहीं है, पेशे से इंजीनियर है। जब वो घर जाता है तो उसके घर के अगल बगल में शराब का जो है अवैध कारोबार हो रहा होता है, जिसके बाद उसने अपनी सारी घटना तो बताई ही, वो लगातार एसपी से गुहार लगा रहा है, सीतामढ़ी के डीएम से गुहार लगाता है, लेकिन उसे कहीं भी सुरक्षा नहीं मिलती है। और अंततः शराब माफियाओं का जो मनोबल है इतना बढ़ जाता है कि उसके घर आकर के उसके घर के सदस्यों पे, उसके परिवार के सदस्यों पे हमला करता है, और उसके बाद ऐसी इतना अधिक हमला होता है, ये जो अधमर्रा कर देने की नौबत आ जाती है। सीतामढ़ी के जो स्थानीय अस्पताल हैं उससे उसे SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर किया जाता है उनके पिता को। SKMCH में भी जो है उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है और उन्हें PMCH रेफर कर दिया जाता है, और PMCH आकर के यहाँ तक आते आते उनकी जो है सांस जो है वो टूट जाती है, सांस का जो साथ है, उनकी ज़िंदगी का साथ, वो टूट जाती है। और उसके साथ ही, इसके टूटने के साथ ही कहीं ना कहीं ये सारा जो सवाल है
बिहार के सुशासन पे जरूर खड़ा हो उठता है। ये सारा सवाल सरकार पे जरूर उठता है। अगर बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो ऐसे कारोबार क्यों हो रहे हैं? अगर बिहार में अगर आप कहते हैं कि क्राइम नहीं है तो ये फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही है? हमने राम मंदिर के लिए जय जयकार किया, भगवान श्री राम के लिए जय जयकार किया, लेकिन समाज में ऐसे जो रावण छुपे हुए हैं उनको कौन चिन्हित करेगा, कौन निकाल के सामने लाएगा? तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्या न्याय मिलेगी इसका तो सबको इंतजार रहेगा। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार की जो ये छवि है, जो सरकार सुशासन का तमगा लिए बैठती है, सरकार जो 3C है उस पर काम करने की बात कहती है और 15 साल से इसी बात पे अडिग है सरकार, उसके बावजूद जब बिहार में अभी चुनाव होने को है, ऐसे स्थिति में आकर के 15 साल बाद भी क्या वास्तविक स्थिति है, इससे सरकार जो है ये बच नहीं सकती है। सवाल तो हर घर से अब उठना शुरू होगा, लेकिन उस बेटे का क्या जिसने अपने पिता को महज इसलिए खो दिया कि वो सरकार का जो आदेश है, शराबबंदी का आदेश है, उसके विरोध में जो दुकानें चल रही थी, उसके विरोध में जो व्यवसाय चल रहा था, फल फूल रहा था, एक काला बाजार जो फल फूल रहा था, उसका उसने विरोध कर दिया और विरोध का कीमत उसे इस कदर जो है अपनी जान दे करके गंवानी पड़ी है, चुकानी पड़ी है। इस सारे प्रकरण के लिए कौन उत्तरदायी होगा, ये महज एक सवालिया निशान बना करके छोड़ देता है। वीडियो देखा आपने, बस वीडियो देख के रुकना नहीं है, इसे खूब शेयर करें। घंटी बजाने वाली जो बात होती है, सरकार की घंटी बजाएं। सरकार से आप भी कमेंट बॉक्स में आकर के सवाल पूछें कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वोट मांगने के लिए आप हमारे घर आते हैं, हमारे चौखट तक आते हैं, हम आपको अपना मतदान भी करते हैं, हम आपको अपना वोट भी देते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपके विरोध में, सरकार के फैसले के विरोध में अगर कोई कारोबार फल फूल रहा है, अगर उसकी हम जानकारी देते हैं, उसके बाद जो हमारे साथ घटनाएं होती है, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस जरूर सवाल करें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। आज के रातों रात में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। देखते रहिए भारत लाइव और अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।